17 अक्टूबर को तुला राशि में आते ही परम नीच होंगे सूर्यदेव। परम नीच होकर भी इन 4 राशियों की चमकाएंगे किस्मत। जाने कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां। मेरे YouTube पे एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सूर्यदेव की। ज्योतिष में 9 ग्रह कहे गए हैं। इनमें से 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। सूर्य को पिता माना जाता है और चंद्रमा को पालक माना जाता है। ग्रह वैसे 5 ही हैं, लेकिन सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य लाइफ देते हैं। लगन के कारक किसी भी कुंडली में सूर्य ही होते हैं। सूर्य हेल्थ के कारक हैं, सूर्य आपकी कुंडली में करियर के कारक हैं, सूर्य आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। जो लोग लाइफ में फेमस होते हैं उनकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। तो लिहाजा जब ये सूर्य आपकी कुंडली में गोचर में अच्छे हो जाते हैं तो वो आपको निश्चित तौर पर उसके अच्छे फल मिलते हैं। अब यहां पर सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर को राशि बदल लेंगे। बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे जिसमें बताया जाएगा कि सूर्य नीच हो गए हैं। ये गोचर अच्छा नहीं है, सूर्य का नीच होना अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सूर्य हमेशा 4 राशियों के लिए अच्छा फल करते हैं, भले ही वो किसी भी पोजीशन में हो। पराशर एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक किसी भी पाप ग्रह का गोचर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अच्छा होता है। भले ही वो नीच राशि में चला जाए लेकिन वो गोचर अच्छा रहेगा। अब यहां पर सूर्य 17 अक्टूबर को जब तुला राशि में जाएंगे तो कौन सी ऐसी 4 राशियां हैं जिनके लिए वो जाते जाते अच्छा फल कर जाएंगे। सबसे पहली राशि जिसके बारे में बात करेंगे, सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर इसलिए अच्छा है क्योंकि ये गोचर तीसरे भाव में होगा। तीसरा भाव जो होता है वो वैसे तो अशुभ भाव होता है, लेकिन अशुभ ग्रह, सूर्य अशुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह तीसरे भाव में जाकर अच्छा फल करते हैं। लिहाजा जो सिंह राशि के जातक हैं वो थोड़ा सा एंथुसिज्म फील करेंगे, अपने आप में उत्साह जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चूंकि तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, यहां पर सूर्य आकर पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। ये गोचर आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होने जा रहा है। यहां पर आपको इसका बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अगली राशि जिसके लिए यह सूर्य का गोचर अच्छा होने जा रहा है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे। यहां पर छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। सूर्य यहां पर जब आएंगे तो आपको निश्चित तौर पर कर्ज से मुक्ति दिलाने का काम कर सकते हैं। आपको जो रोग जो चल रहा है, यदि कोई आप फिजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वहां पर आपको उसका फायदा हो सकता है। लीगल केसेस में आपको उसका फायदा हो सकता है। लेकिन यहां पर सूर्य इतना भर ही नहीं करेंगे। वृषभ राशि के लिए सूर्य की जो सिंह राशि है वो आपके पंचम 4th हाउस में आ जाती है। 4th हाउस जो होता है वो सुख स्थान होता है। यहीं से हम एसेट्स क्रिएट करते हैं। कोई भी लाइफ में आप एसेट क्रिएट करते हो, भले ही वो आप कार खरीदते हो, मकान खरीदते हो, कोई ऐसी एसेट खरीदते हो जो आपके लिए लंबी अवधि के लिए बन जाती है, वो 4th हाउस से ही आएगी। तो 4th हाउस का स्वामी जब शुभ गोचर में आ जाएगा, अपने से तीसरे भाव में आ जाएगा, तो वो गोचर अच्छा हो जाएगा। ये समय आपके लिए एसेट क्रिएशन के लिहाज से अच्छा है। जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको यहां पर इसका डेफिनेटली लाभ होने जा रहा है। सूर्य सत्ता के कारक होते हैं। सरकार से आपको सहयोग मिल सकता है किसी भी काम में। यदि आपका कोई गवर्नमेंट से संबंधित काम है, कोई काम आप ऐसा करते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है या सरकारी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। अगली राशि जिसके लिए सूर्य का ये गोचर अच्छा होने जा रहा है वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए जो सूर्य हैं वो दशम भाव में गोचर करेंगे। यहां पर कुंडली मकर राशि की लगी हुई है, दशम में तुला राशि है। यहां पर दशम का गोचर सूर्य का बहुत अच्छा है। चूंकि दशम भाव में आकर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, यहां पर कारोबार में आपका निश्चित तौर पर प्रभाव बढ़ेगा। आपका कारोबार बढ़ेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे आप में इस महीने पूरी एनर्जी रहेगी काम करने की। चूंकि सूर्य यहां पर दिग्बली है, पूरी ताकत में है, लिहाजा आप पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे और यहां पर आपको उसका बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। चूंकि जो मकर राशि है उसके लिए सूर्य हालांकि अच्छे नहीं होते, सूर्य अष्टम भाव में चले जाते हैं, लेकिन चूंकि गोचर अच्छा है तो अष्टम भाव के जो पॉजिटिव फल हैं वो भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अष्टम भाव से सडन प्रॉफिट देखा जाता है। सडन यदि कोई पैसा आता है तो वो अष्टम भाव से आता है। और अष्टम भाव रिसर्च का भाव होता है। जितने भी लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, भले ही वो मेडिकल रिसर्च है, साइंटिफिकल रिसर्च है या एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च है, किसी भी तरह की रिसर्च से जुड़े हुए जितने भी जातक हैं मकर राशि के, उनको इसका
फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर 11वें भाव में होगा। 11वां भाव आपकी एलिवेशन का भाव है। 10वां आपका कर्म होता है, 11वीं आपके आय होती है। तो 11वां भाव चूंकि आय का भाव है, लिहाजा आय में वृद्धि करने का काम यहां पर सूर्य कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य भाग्यस्थान के स्वामी होते हैं। भाग्यस्थान के स्वामी का 11th हाउस में गोचर करना निश्चित तौर पर भाग्य को बढ़ाने का काम करेगा। यदि आप इस अवधि में कोई प्रोजेक्ट करते हैं नया, या कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं, तो उसमें भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा यदि आपकी कोई प्रमोशन पेंडिंग है या सरकार से संबंधित कोई काम पेंडिंग है, तो वहां पर भी आपको जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। चूंकि 11th हाउस जो होता है वो आय का भाव है, एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है। निश्चित तौर पर यहां पर उसके आपको अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। ये 4 राशियां हैं जिनके लिए सूर्य नीच राशि में जाकर भी अच्छा फल करेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन खराब है, सूर्य राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य शनि मंगल के प्रभाव में है, या सूर्य पीड़ित हैं, 6ठे 8वें या 12वें भाव में पड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सूर्य की कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। जाते जाते मैं आपको कुछ रेमेडीज बताने जा रहा हूं। सबसे अच्छी और सबसे आसान रेमेडी है सुबह उठिए, सूर्य को जल दीजिए। लेकिन सूर्य को जल 10 बजे उठ के नहीं देना। कुछ लोग 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, सूर्य को जल देते हैं। सूर्य को जल उस समय दीजिए जब ब्रह्म मुहूर्त हो और सूर्य उग रहे हो। यह सबसे अच्छी टाइमिंग होती है सूर्य को जल देने की। दूसरा जो रेमेडी आप कर सकते हैं सूर्य की, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज करने से आपको लाइफ में फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, चूंकि सूर्य हेल्थ के कारक हैं। यदि आप ये सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी फिट रहती है। आप जो है वो थोड़ा सा खुद को ज़्यादा जो है वो एंथुसिज्म में पाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आप में एनर्जी रहती है, क्योंकि आप सुबह सुबह उठ के सूर्य की एनर्जी ले लेते हैं। उगते सूर्य की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। यदि आप ये 2 रेमेडीज नहीं कर सकते, सुबह नहीं उठ सकते आप, तो सूर्य के दान करिए। रविवार के दिन आपको सूर्य के दान करने चाहिए। गुड़ दान किया जा सकता है, गेहूं दान किया जा सकता है, घी दान किया जा सकता है। इनमें से कोई भी एक चीज आप दान कर सकते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। यदि आप 100 ग्राम अफोर्ड करते हैं तो 100 ग्राम दान करिए। यदि आप 100 किलो दान अफोर्ड करते हैं तो 100 किलो अफोर्ड करिए। यहां पर कोई भी मनाही नहीं है। सूर्य की रेमेडी के तौर पर आप रूबी धारण कर सकते हैं। रूबी इसी फिंगर में धारण किया जाता है। इस फिंगर में आप रूबी धारण करते हैं तो आपको उसका फायदा होता है यदि कुंडली में सूर्य खराब है। लेकिन ये याद रखिएगा कि सूर्य यदि 6ठे 8वें 12वें भाव में है तो रूबी मत पहनिए। सूर्य की स्थिति यदि केंद्र में है या त्रिकोण भाव में है या 11वें भाव में है तभी कोई भी स्टोन पहनिए। अदरवाइज 6ठे 8वें 12वें दूसरे और तीसरे भाव में यदि प्लैनेट है तो उसका स्टोन नहीं पहनना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।